फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको कुछ कॉन्सोनेंट्स बताएंगे जो कि जब हम कोई भी स्ट्रोक लिखते हैं तो आप उनको हटा सकते हैं या आप उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी आप उस सेंटेंस को पूरा लिख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं आपको जो ये बता रही हूँ या आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर है हमारा ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, तो इसमें जैसे पी अगर हमारा लाइट साउंड होता है तो हम उसको सेंटेंस से या हम अपने स्ट्रोक से उसको हटा सकते हैं। जैसे मैं आपको वर्ड बताऊंगी प्रॉम्प्ट, तो इसमें ये मैं इस तरह से इसको लिखूंगी, क्योंकि ये एक मेरा पी पहले ही आ रहा है और एम के बाद भी मेरा पी है, लेकिन वो लाइट साउंड कर रहा है प्रॉम्प्ट। तो मैं इसको एम को छोटा करके, एम को शॉर्ट करके मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी। इसी तरीके से टेम्प्ट मैं इस तरह से करूँगी। दोस्तों, ये जो ओमिशन वाला ये चल रहा है चैप्टर, ये हमारा पुराना एक जो चैप्टर है जो कि मैंने आपको बताया है, जिसमें कि हम किसी भी वर्ड की या किसी भी सेंटेंस की जो लेंथ होती है उसको हम जब हाफ कर देते हैं, यानी हम उसको जब छोटा कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक उसमें टी और डी हमारा ऐड हो जाता है। तो आप मेरा वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही आप इस वीडियो को भी देखें। इसमें भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये बताती जाऊंगी कि किस तरह से हम ओमिट करते हैं। तो इसी तरीके से टेम्प्ट हो गया। अब जैसे अजम्पशन है, तो इसमें साउंड हमारा अजम्पशन आ रहा है, पी पे हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे, एस बनाएंगे एम में और TION यानी शन का हम इसमें हुक लगाएंगे इस तरह से। एग्जाम्पशन इस तरह से। मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दे दूंगी, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर ये क्लियर साउंड कर रहा है, यानी पी का साउंड हमको क्लियर सुनाई दे रहा है, जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि ये पी हमारा हमें यूज़ करना है। जैसे मैंने बोला ट्रम्प्ट, TRUMPET, तो इसमें हमारा क्लियर साउंड आ रहा है, तो इसमें हम ओमिट नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एम को डार्क करेंगे। जब एम को हम डार्क करते हैं तो उसमें पी इंक्लूड हो जाता है। ये हमने अपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो सेम वही है, कोई भी रूल हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हम सिर्फ उन्हीं को इसमें अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम एन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे एन का जो वर्ड है उसको भी हम इस तरह से ओमिट कर सकते हैं। मैं आपको एन के बारे में भी समझा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर हम उन शब्दों को लेके चलेंगे तो अननेसेसरी हमारा वर्ड बड़ा हो जाता है, जबकि हमें ये जितनी कोशिश हो हम शॉर्ट में लिखने की इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो एन के लिए जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, पैसेंजर, पैसेंजर में आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, पी बना के, एस बना के, और ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं पैसेंजर। आपको इसमें अलग से एन का स्ट्रोक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इमरजेंसी, एम बनाएंगे, आर बनाएंगे, जे बनाएंगे और एस बनाएंगे। आप चाहें तो वैसे एन का आप इस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी। यदि आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप ये प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा ठीक है। इसके बाद दोस्तों के और जी, इसके लिए भी हम इसको भी हम ओमिट करेंगे। ओमिटेड बिटवीन NG एंड T और बिटवीन NG एंड SH व्हेन नो वॉवेल ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर K और G। यदि इनके बाद कोई तुरंत वॉवेल नहीं आता है तो आप इनको ओमिट कर सकते हैं। तो सेम वर्ड है हमारे, आप देखिए एडजन, ये बनाया है हमने, इसकी प्रैक्टिस यहाँ कर लेते हैं। ये इस तरह से हम इसको पूरा लिखेंगे, जैसे एक्सटेंशन को ये हम पूरा लिखेंगे।
तो ये सिर्फ आप प्रैक्टिस इसकी आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको कौन से वर्ड लेना है, कहाँ छोड़ना है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके साथ इन विच अ वॉवेल फॉलोज द कॉन्सोनेंट द के और जी इज़ रिटेन्ड एंड के इज़ ऑल्सो रिटेन्ड इन पास्ट टेंस। तो क्योंकि जो हमारे पास्ट टेंस के वर्ड आते हैं उनमें हमें के को रखना पड़ेगा, उनमें हम के को ओमिट नहीं कर सकते। जैसे इंक्ड है हमारा या लिंक्ड है, तो ये हमें पास्ट टेंस के जितने भी वर्ड है उसमें हम इनको नहीं हटाएंगे। अगला है हमारा टी। मिडिल में अगर हमारा टी आता है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ उसको हमें किस तरह से ओमिट करना है। जैसे ये हमारा है बिटवीन सर्कल एंड एस एंड फॉलोइंग कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए हम करेंगे, ये पोस्टमैन है हमारा, अगर बीच में हमारा सर्कल आ रहा है, क्योंकि एस लग रहा है इसमें पोस्टमैन आ रहा है, अगर हमारा सर्कल लग रहा है तो हम टी को ओमिट कर देंगे, यानी हम पोस्टमैन इस तरह से लिखेंगे। जैसे ऑनेस्टली इस तरह से हम लिखेंगे, टी का हम स्ट्रोक नहीं बनाएंगे। मिस्टेक ये हम इस तरह से लिखेंगे जिसमें हमें टी का स्ट्रोक नहीं बनाना है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ हमारे वर्ड्स भी हैं, जैसे इन सम वर्ड्स हाउएवर द फुल फॉर्म इज क्वाइट अ फेशियल एज द कंट्रैक्टेड फ्रॉम, जैसे ड्रास्टिक। कुछ हमारे वर्ड ऐसे हैं जिनमें हमें ये लेना पड़ेगा, ड्रास्टिक ये, या जैसे इलास्टिक। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ पे हमको लेके चलना है। और आपका जो भी, अगर आपको ओमिट नहीं करना है, आप जैसे कुछ वर्ड्स को लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ओमिट करके आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको लिखने में ईजी नहीं लग रहा है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। और जैसे आप फुल लेंथ में अपने बनाने की प्रैक्टिस करते हैं वैसे भी आप उनको कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ जो भी हमारे फिगर्स होते हैं जिसमें हम जैसे 1000 लिखना, 2000 लिखना, या बिलियन लिखना, 100 लिखना, हम किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।